सो भाई ये बात करते हैं कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पर्टिकुलर प्रोटीन। अच्छा, लेकिन इससे पहले हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, बिकॉज उन टेक्निक्स का जो यूज़ है वो इन मतलब कि देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विच आर गोइंग टू बी हैपन इन दिस प्रोसेस। लेकिन उन सीक्वेंसेस को समझने से पहले, मतलब कि उन स्टेप्स को समझने से पहले उन टेक्निक को समझते हैं। ओके, सो हमारे पास दो मेन टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम लोग ये जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो हमें फाइंड करने में बहुत हेल्प होती है। द फर्स्ट इज द फ्रेडरिक सैंगर टेक्निक। फ्रेडरिक सैंगर टेक्निक, आई थिंक इन्होंने समथिंग 1953 में डिस्कवर की थी। फ्रेडरिक सैंगर एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। असल में आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा। इंसुलिन, वो जो इंसुलिन हार्मोन है उसका अमाइनो एसिड सीक्वेंस असल में फ्रेडरिक सैंगर साहब ने आइडेंटिफाई या फिर फाइंड आउट किया था। एज यू कैन सी ये आपके पास इंसुलिन की जो आपके पास सीक्वेंस है ये आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पर 3 पॉइंट्स के ऊपर आपके पास डाइसल्फाइड हैं, 2 आपके पास इसमें आप पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये इन भाई साहब ने फाइंड आउट किया था। अच्छा, किस तरह से किया था? एज यू कैन सी ये आपके पास पूरे प्रोसेस की डिटेल है। असल में जो फ्रेडरिक सैंगर साहब हैं उन्होंने एक खास किस्म का मॉलिक्यूल या अनशोर्ट यू कैन से दैट एक खास किस्म का रिएजेंट उन्होंने इन्वेंट या फिर डिस्कवर किया था या फिर बनाया था, विच इज नोन एज FDNB, विच इज नोन एज 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ये किस तरह का रिएजेंट है जो जाकर किसी भी अमाइनो एसिड का जो एन टर्मिनल होता है, ठीक है, उसके साथ जाकर ये अटैच हो जाता है, मतलब कि उसके साथ जाकर ये रिएक्ट कर देता है और बनाता है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल दैट अमाइनो एसिड रेजिड्यू। ठीक है, अच्छा, सो ये आपके पास एज यू नो ये जो रिएजेंट है ये आपके पास डायरेक्ट आके रिएक्ट करता है विद द एन टर्मिनल अमाइनो एसिड और उसके साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद का प्रोसेस ये है कि हम लोग फिर उस पूरे सॉल्यूशन के अंदर जिसमें हमारे पास जो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड है उसके साथ ये 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल लगा हुआ है, उसके अंदर हम लोग एक भारी अमाउंट में डालते हैं एसिड, जिससे होता है ये कि वो सारा का सारा जो प्रोटीन होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। और इन शॉर्ट ये कि जो आपके पास वो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड विच इज अटैच विद नाउ FDNB, मतलब कि सॉरी डाइनाइट्रो फिनाइल जिसके साथ अटैच है वो भी सेपरेट हो जाता है। और इस 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल अमाइनो एसिड रेजिड्यू यानी फिनाइल अमाइनो एसिड डेरिवेटिव को हम लोग इजीली डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए से हम लोग उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। और अगर हम लोगों ने उसको सेपरेट आउट कर लिया तो हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि उस आपके पास पॉलीपेप्टाइड में जो आपके पास एन टर्मिनल अमाइनो एसिड है वो कौन सा है। प्लस ये टेक्निक जो है ये हमारी इस तरह भी मदद करती है कि ये हमें ये भी बता सकती है कि एक प्रोटीन में कितने पॉलीपेप्टाइड हैं। बिकॉज अगर एक आपके पास अमाइनो एसिड निकल के आता है तो मतलब एक ही पॉलीपेप्टाइड था, बिकॉज एक पॉलीपेप्टाइड मींस एक ही एन टर्मिनल होगा। लेकिन अगर 2 अमाइनो एसिड आते हैं तो मतलब कि उस पॉलीपेप्टाइड में 2 एन टर्मिनल हैं, और अगर 2 एन टर्मिनल हैं तो मतलब कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इस तरह से 3-4 जितनी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो कि हमारे पास निकल के आता है व्हेन वी सेपरेट आउट फ्रॉम द मिक्सचर वो कितना है। इसके बाद जो टेक्निक है उसको हम लोग कहते हैं एडमैन टेक्निक। उसको हम लोग कहते हैं एडमैन टेक्निक। ये असल में इस तरह की टेक्निक है जो आपको पूरा का पूरा प्रोटीन के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं उन तमाम का जो सीक्वेंस है वो आपको पता करके दे सकती है। इसको भी हम लोग वाया हेल्प ऑफ पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं। सो एज यू कैन सी ये आपके पास उस एडमैन टेक्निक के पूरा का पूरा एक स्टेप वाइज प्रोसेस है कि क्या क्या उसमें होता है। एडमैन जो साहब हैं उन्होंने एक इस तरह का रिएजेंट इजाद किया जिसका नाम था फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड, यानी फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड एक इस तरह का रिएजेंट था। अच्छा, ये जो रिएजेंट है ये भी जाकर उस पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल पे जाकर अटैक करता है और उसके साथ अटैच हो जाता है। और जब वो अटैच होता है तो जब ये आपके पास जो फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड है ये जब आपके पास जाकर उस पॉलीपेप्टाइड के साथ अटैच होता है तो वहां से ये बनाता है कि PTC एडक्ट, यानी कि फिनाइल थायो कार्ब अमाइल एडक्ट। ठीक है, उसके बाद उन साहब ने ये किया कि उस PTC एडक्ट को उन्होंने एक एनवायरनमेंट में रखा, यानी कि एक एनवायरनमेंट जिसमें आपके पास जो एसिड था वो था ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड। तो उस एनवायरनमेंट में ये जो आपके पास PTC एडक्ट था ये एक और मतलब कि इससे वो जो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड था वो रिमूव हो गया और वो कन्वर्ट हो गया किस में, एनिलाइनोथायाजोलाइनोन, यानी कि PTC से जो आपके पास एन टर्मिनल अमाइनो एसिड है वो रिमूव हुआ व्हेन दैट PTC यानी कि PTC एडक्ट वाज पुट इन द एनवायरनमेंट ऑफ ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। और वहां से किस फॉर्म में रिमूव हुआ, वो होगा एनिलाइनोथायाजोलाइनोन डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड। राइट, फॉर एग्जांपल अगर वो अमाइनो एसिड आपके पास ग्लाइसिन है तो आप लोग कुछ इस तरह से कहेंगे कि एनिलाइनोथायाजोलाइनोन ग्लाइसिन डेरिवेटिव। राइट, अच्छा, सो व्हेन दैट वो जो आपके पास डेरिवेटिव था उसको आप लोग जब एक एसिडिक एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वो एनिलाइनोथायाजोलाइनोन जो डेरिवेटिव है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल थायोहाइडेंटाइन डेरिवेटिव में। और जब इस तरह से वो फिनाइल थायोहाइडेंटाइन डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया
तो आप उसको आराम से उस सॉल्यूशन में से निकाल सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन सा अमाइनो एसिड है। अब इस तरह से जब ये जो प्रोसेस मुकम्मल होगा, फिर अगेन जो आपके पास वो जो पॉलीपेप्टाइड था जिसमें से आपने एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रिमूव कर लिया, उसको आप लोग अगेन रिएक्ट करवाएंगे किससे, फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड से, और ये पूरी की पूरी जो साइकिल है ये अगेन कंटिन्यू होगी। इस पूरी साइकिल को आप लोग एडमेंट साइकिल कहते हैं। यू से व्हाट, यू से एडमेंट साइकिल, एडमेंट साइकिल। अच्छा, आजकल ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये एक मशीन करती है, उसको आप लोग कहते हैं सीक्वेंसर मशीन, सीक्वेंसर मशीन। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये जो पूरा प्रोसेस है वो समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। एक नई सीरीज़, एक नया दिन, एक नए इरादे, एक नए अज़म और एक नई चुनौतियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।